गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग क्लास 11th और 12th में इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव से पैसिव के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वाइज बताएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वाइज, तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं पहले ये देख लीजिए। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्रिया प्लस कर्म, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि उदाहरण में देखिएगा, राइट ए लेटर, कॉल द पुलिस, प्लीज सिंग ए सॉन्ग, हेल्प द पुअर। ये सारे आपके इंपरेटिव सेंटेंस हैं। इनमें कर्ता यू होता है जो हमेशा छिपा रहता है, इसको लिखा नहीं जाता, इसलिए इसमें हमेशा क्रिया प्लस कर्म दो ही चीजें होती है। देखिए, राइट ये क्रिया हो गई, ये लेटर कर्म हो गया, कॉल क्रिया हो गई, द पुलिस कर्म हो गया, सिंग क्रिया हो गई, ये सॉन्ग कर्म हो गया, और प्लीज लगने से ये एक इंपरेटिव सेंटेंस का प्रार्थना सूचक वाक्य हो गया, हेल्प ये क्रिया हो गई, द पुअर कर्म हो गया। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको तीन भागों में बांट दिया गया। आज्ञा सूचक वाक्य, जैसे कि ये दोनों हैं, इनमें आज्ञा दी गई है। प्रार्थना सूचक वाक्य, जिनमें प्लीज लगा हो, सर लगा हो या काइंडली लगा हो, वो प्रार्थना सूचक होते हैं, जैसे कि इसमें। तो ये प्रार्थना वाला वाक्य हो गया, प्रार्थना सूचक हो गया। और सलाह वाले वाक्य, जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता कीजिए, इसमें सलाह दी गई है, तो सलाह वाले वाक्य। तीन प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, आज्ञा सूचक होता है, प्रार्थना सूचक होता है, और सलाह वाले वाक्य होते हैं, जैसा कि ये बताए गए हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि जो ये सलाह वाले वाक्य आपको दिए गए हैं, या प्रार्थना वाले सूचक वाक्य दिए गए, या आज्ञा सूचक वाक्य दिए गए हैं, इनका आप पैसिव वाइज कैसे बनाएंगे। तो यदि कर्म दिया गया हो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, यदि कर्म दिया गया हो तो आप ये रूल लगाएंगे, लेट प्लस कर्म प्लस बी क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस शेष प्लस बाई। अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिए, निगेटिव सेंटेंस अगर दिए गए हों तो आप लोग बना सकते हैं लेट प्लस कर्म, यहां हो जाएगा नॉट बी, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस शेष प्लस बाई, ये हो गया। तो ये दो तरीके होते हैं अफर्मेटिव वाक्यों के लिए ये नियम, निगेटिव वाक्यों के लिए ये नियम। अब इस नियम की सहायता से हम पैसिव वाइज बना सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस का, जो आज्ञा सूचक वाक्य हो या सलाह वाले वाक्य हो, दोनों का ही बना सकते हैं। आज्ञा का भी बना सकते हैं, सलाह वालों का भी बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो वाक्य आपका लिखा है राइट ए लेटर, और इसका आपको पैसिव वाइज बनाना है। तो आपने देख लिया कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक है, अफर्मेटिव वाक्य है, तो ऊपर वाले नियम से लगा सकते हैं लेट कर्म ए लेटर, बी राइट का थर्ड फॉर्म हो गया रिटर्न, शेष कुछ है नहीं, बाई, ये इसका पैसिव वाइज हो गया। मान लीजिए कोई निगेटिव सेंटेंस कर दिया गया, जैसे डू नॉट कॉल द पुलिस, इसको बनाना है अगर आप लोगों को, तो ये दूसरा नियम चूंकि निगेटिव है, तो लेट कर्म द पुलिस not be, let the police not be
कार्ल का फॉर्म हो गया कार्ल बाई, ठीक है। तो इस नियम से अगर अफर्मेटिव है तो इस नियम से, निगेटिव है तो इस नियम से, चाहे आज्ञा सूचक वाक्य हो चाहे सलाह वाला वाक्य हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको दिया हो कोई भी सलाह वाला वाक्य ले लीजिए, जैसे कि लिखा है हेल्प द पुअर। ये जब आप बनाएंगे ये सलाह है तो इसको भी बना सकते हैं, अफर्मेटिव है लेट से बना सकते हैं, लेट कर्म हो गया आपका द पुअर बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म लगा दिया हेल्प बाय यू, ये बन गया आपका। निगेटिव कोई वाक्य हो जैसे डू नॉट इंसर्ट द वीक, तो लेट द वीक not be inserted by you, ये आपका बना। चाहे फिर आज्ञा सूचक वाक्य हो चाहे सलाह वाले वाक्य हो, अगर कर्म दिया गया है तो आप लेट का नियम लगाकर उसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर सकते हैं। एक और नियम होता है यदि कर्म दिया गया हो तो, वो नियम क्या होता है जरा देख लीजिएगा। अफर्मेटिव वाक्य में कर्म प्लस शुड बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस सेज प्लस बाई। निगेटिव वाक्य अगर है कर्म प्लस शुड नॉट बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस सेज प्लस बाई। तो ये है, इन्हीं वाक्यों का पैसिव वॉइस आप इन नियमों से भी बना सकते हैं। अगर कर्म है तो इस नियम से बनाओ, जैसे कोई भी वाक्य है आपका डू इट एट वंस, बनाना है इसको, इंप्रेटिव सेंटेंस है, कर्म इसमें है तो इस नियम से भी बना सकते हैं, आप लेट वाले नियम से भी बना सकते हैं। अगर इससे बनाएंगे तो सबसे पहले कर्म आएगा इट, इसके बाद आ गया शुड, इट शुड बी, डू का थोड़ा फॉर्म डन, शेष में आ जाएगा एट वंस बाई यू, इट शुड बी डन एट वंस बाई यू। निगेटिव अगर कोई वाक्य है जैसे डू नॉट मेक ए नॉइज, इसको अगर बनाना है लेट ए नॉइज, अब जब आगे लाएंगे तो द नॉइज हो जाएगा, लेट से भी बना सकते हैं और चाहें तो आप सुर से भी बना सकते हैं, दोनों से बना के बताना है आपको। लेट द नॉइज नॉट बी मेड बाय यू, और इसी शुड वाले नियम से भी बना सकते थे इसको, तो ये बनेगा द नॉइज शुड नॉट बी मेड, शेष है नहीं तो बाय यू, इस नियम से भी बना सकते हैं। तो मतलब अगर कर्म दिया गया है वाक्य में तो आप चाहे शुड वाले नियम से बनाइए, कर्म प्लस शुड बी प्लस क्रिया का फॉर्म, चाहे लेट वाले नियम से बनाइए, कर्म होना चाहिए वाक्य में। और जब कर्म अनुपस्थित हो तब आज्ञा सूचक वाक्यों को कैसे बनाएंगे और सलाह सूचक वाक्यों को कैसे बनाएंगे ये देखना है। इफ द ऑब्जेक्ट इज absent, if the object is absent,
अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए आज्ञासूचक वाक्य। जैसे कि मान लीजिए लिखा है कभी, इसमें कर्म नहीं है और आज्ञासूचक वाक्य है यहां आओ, तो इसको बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू लिखेंगे और इसके बाद अपना वाक्य जोड़ देंगे जो भी दिया गया है। कम हियर दिया गया है तो कम हियर के जोड़, यू आर ऑर्डर टू कम हियर। निगेटिव वाक्य अगर है डू नॉट गो देयर लिखा है तो ये निगेटिव हो गया, इसमें भी कर्म नहीं है, आगे से ये भी वाक्य है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें करना है यू आर ऑर्डर नॉट, यू आर ऑर्डर नॉट, इसमें नॉट टू लगाना है, यू आर ऑर्डर नॉट टू। इतना लगाने के बाद आप लोग शेष वाक्य को जोड़ देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे डू नॉट जो है वो हम नहीं जोड़ेंगे, डू नॉट को हटा देंगे, बाकी वाक्य गो देयर जोड़ देंगे। तो आज्ञासूचक वाक्यों में जिनमें कर्म ना हो उनके लिए अफर्मेटिव वाक्यों में यू आर ऑर्डर टू लगाएंगे और अपना वाक्य जोड़ लेंगे, और निगेटिव अगर वाक्य है तो यू आर ऑर्डर नॉट टू लगाएंगे और डू नॉट को हटाकर फिर जो वाक्य है वो अपना जोड़ लेंगे। ठीक है, सलाह वाले अगर वाक्य आ गए मान लो तो क्या करेंगे, सलाह सूचक। तो सलाह वाले वाक्यों में जैसे मान लीजिए लिखा है जिनमें कर्म नहीं है, डू नॉट स्मोक, ये बात है, निगेटिव है तो इसमें लगाएंगे यू आर एडवाइज नॉट टू, जोड़ देंगे स्मोक, डू नॉट हटा दिया जाएगा, नॉट टू स्मोक। ठीक, जैसे लिखा है वॉक टू द लेफ्ट, बाएं चलिए, ये भी एक सलाह है, अफर्मेटिव वाक्य है, तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा यू आर एडवाइज टू, वॉक जोड़ लेंगे अपना वॉक टू द लेफ्ट, ये बने। ठीक, तो देखिए ध्यान से इस बात को कि अगर कर्म नहीं है तब हम ये रूल लगाएंगे, अगर कर्म है तो अपना वही लेट और कर्म वाला रूल लगा लेंगे, शुड वाला, और अगर कर्म नहीं दिया गया है तो फिर इन नियमों का प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए प्रार्थना सूचक अगर वाक्य दिए गए हैं जिनमें प्लीज सर या काइंडली लगा है, उनको हम कैसे बनाएंगे। प्रार्थना सूचक वाक्य प्लीज सर या काइंडली। ठीक, अब इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात प्रार्थनासूचक वाक्य जैसे लिखा है प्लीज सिंग ए सॉन्ग, ये एक प्रार्थनासूचक वाक्य है। अगर इसका पैसेज बनाना है तो सबसे पहली बात जो प्रार्थनासूचक शब्द होते हैं प्लीज सर या काइंडली, इनको हटा दिया जाता है और इनके स्थान पर हमें लिखना होता है अफर्मेटिव वाक्यों में यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये प्लीज लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज को हटाकर बाकी का वाक्य जोड़ लेंगे सिंग ए सॉन्ग। ठीक, काइंडली डू नॉट बीट मी, ये निगेटिव वाक्य है और प्रार्थनासूचक है, काइंडली लगा है, प्लीज लगाओ, काइंडली लगाओ, सब लगाओ, प्रार्थनासूचक वाक्य हो गए। निगेटिव है तो निगेटिव वाक्यों में हमें क्या लिखना है, काइंडली को हटा देंगे हम, या प्लीज है तो प्लीज को हटा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, इतना हटा देंगे। अब काइंडली तो हटेगा ही, साथ में डू नॉट भी हटेगा, नॉट लगा चुके हो, बीट मी। तो इस तरीके से आप लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बना लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम
आगे के पैसिव वॉइस के बारे में आप लोगों को समझाएंगे, जिनमें बाई का प्रयोग नहीं होता है। बाई के स्थान पर कुछ और लगता है, कभी एट लगता है, कभी अबाउट लगता है, कभी इन लगता है, कभी टू लगता है। तो बताएंगे कब क्या लगाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।